आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये भी टेरिडोफाइटा के बहुत पुरान मतलब 20 साल का, पिछले 20 सालों का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। 4 आंसर मैं किसी में नहीं दी हूँ, केवल आंसर को लिखी हूँ। ठीक है, सबसे पहले टेरिडोफाइटा में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है। वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या है, जिस प्लांट्स में फ्लावर नहीं होता, और वास्कुलर मतलब वास्कुलर बंडल पाया जाता है। सबसे पहले टेरिडोफाइटा में, इसके पहले ब्रायोफाइटा, एल्गी, इसमें वास्कुलर बंडल वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, लेकिन टेरिडोफाइटा में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, एक तो क्रिप्टोगैम से फ्लावर नहीं बनता, वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। सीडलेस, सीड नहीं होता है, और वास्कुलर प्लांट है, सीडलेस वास्कुलर प्लांट। सबसे पहले टेरिडोफाइटा टर्म यूज़ किए थे हैकेल। हैकेल एक साइंटिस्ट थे जिसने टेरिडोफाइटा टर्म को सबसे पहले यूज़ किए थे। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसके पहले ब्रायोफाइटा देखे थे हम लोग, जो कि मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस में पाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरत होता है, इसलिए पूरी तरह से उसको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं बोला जाता था। लेकिन टेरिडोफाइटा जो होता है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे गैमेटोफाइटा, ठीक है, तो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जानते हैं हम लोग। जिम्नोस्पर्म पूरी तरह से स्पोरोफाइट होता है प्लांट, और एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट प्लांट होता है। टेरिडोफाइटा भी स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, मतलब मेन जो प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, उसमें स्पोर बनता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है टेरिडोफाइटा। और गैमेटोफाइट जो होता है वो स्टेज बहुत छोटा होता है। टेरिडोफाइटा में फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्टेज बहुत छोटा है, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्टेज बहुत छोटा, मतलब रिड्यूस होता जाता है। जितना आगे एडवांस होता जाता है प्लांट्स का, उतना रिड्यूस होता जाता है गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट होता जाता है। ठीक है, गैमेटोफाइट और वास्कुलर प्लांट रिड्यूस होता है, और इसमें बहुत कम सेल का बना हुआ गैमेटोफाइट आगे दिखता है। सेक्स ऑर्गन भी छोटा होता है। ठीक है, प्लांट हैविंग स्पोर्स, स्पोरोफाइटिक प्लांट है तो प्लांट्स में स्पोर बनता है। जाइलम फ्लोएम भी बनता है, वास्कुलर टिश्यू भी बनता है, लेकिन सीड नहीं बनता। देखो एक ही चीज़ बार बार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इस प्लांट में स्पोर बनता है, जाइलम फ्लोएम बनता है, लेकिन सीड नहीं बनता। ठीक है, उसमें आंसर आएगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में स्पोर बनता है, वास्कुलर टिश्यू भी रहता है, जाइलम फ्लोएम, लेकिन सीड नहीं बनता। ठीक है, बॉटनिकल स्नेक्स और टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा को बोला जाता है बोटनिकल स्नेक्स। ये भी बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, बॉटनिकल स्नेक किसे बोला जाता है, टेरिडोफाइटा। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइटा। ठीक है, लिग्यूल एंड कोन प्रेजेंट रहता है किसमें, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला एक प्लांट होता है टेरिडोफाइटा, सिलेजिनेला है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के लिप पाए जाते हैं, छोटे छोटे लिप पाए जाते हैं और बड़े बड़े भी लिप पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लीफ जिस जगह में रहता है उस जगह में एक ऐसी पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है लिग्यूल। और इसमें सिलेजिनेला जो होता है इसमें कोन भी बनता है, ऊपर की ओर कोन बनता है। ठीक है, इस टाइप का लिप जो रहता है, लिप एक जगह जमा होकर इस टाइप का कोन बनता है। तो किसमें कोन बनता है, ये क्वेश्चन है सिलेजिनेला का। ये लिग्यूल बनता है और कोन बनता है कौन से प्लांट में, तो सिलेजिनेला इसका आंसर होगा। ठीक है, सिलेजिनेला में मियोसिस, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स दोनों बनता है। 2 टाइप के स्पोर्स बनता है जिसको बोला जाता है हेट्रोस्पोरस हैबिट। ठीक है, माइक्रोस्पोर छोटा छोटा माइक्रोस्पोर बनता है और बड़ा बड़ा मेगास्पोर बनता है। तो ये दोनों स्पोर कैसे बनता है, मियोसिस से। ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्पोर जो बनता है वो मियोसिस, स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है तभी स्पोर बनता है। ठीक है, उसी को दिया गया है। सिलेजिनेला जो होता है उसमें स्पोर कब बनता है, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, मियोसिस से। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट होता है एफिड्रा।
एफिड्रा एक मेडिसिनल प्लांट होता है, इससे बनता है एफिड्रिन। ठीक है, तो एफिड्रिन जो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है उसके इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सीड हैबिट सबसे पहले फर्न में ही देखा गया था। फर्न टेरिडोफाइटा में आता है। सबसे पहले सीड हैबिट मतलब सीड बनने का जो कैरेक्टर होता है सबसे पहले टेरिडोफाइटा में ही देखा गया था। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनता, लेकिन इसमें जो हेट्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, उसके बनने को ही ऐसा माना जाता है कि सीड हैबिट की ओर मतलब जा रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है, मॉसेस में भी, फर्न में भी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है मॉस एंड फर्न में। oogamous मतलब मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन जो दोनों एंथीडिया उगोनिया बनता है। ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है मॉस एंड फर्न में। हेट्रोमॉर्फिक मतलब स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक, दो टाइप के स्टेजेस लगभग समान पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में भी, ब्रायोफाइटा में मॉस आता है, फर्न टेरिडोफाइटा में आता है। इसलिए हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी रहता है, मेन प्लांट बॉडी, इसलिए इसको हम गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, इसलिए हैप्लो डिप्लो बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है क्योंकि स्पोरोफाइटिक होता है। तो कई बार इसलिए उल्टा भी लिखते हैं, डिप्लो हैप्लो बायोटिक ऐसा लिखता है। ठीक है, हैप्लो डिप्लो इसलिए दिया गया है कि दोनों का समान समान रोल रहता है, जितना स्पोरोफाइटिक उतना ही गैमेटोफाइटिक ज़्यादातर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, इसलिए हैप्लो डिप्लो बायोटिक या डिप्लो हैप्लो बायोटिक बोला जाता है। ठीक है, मॉस एंड फर्न बोथ हैव फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स। मॉस में, ब्रायोफाइटा में, मॉस में और फर्न में, ठीक है, दोनों में मेल गैमेट्स जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, स्पोरेंजिया फॉर्म्ड एट एबेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। जब हम फर्न देखेंगे, ठीक है, यह फर्न टेरिडोफाइटा में फर्न आता है। ठीक है, फर्न का प्लांट्स होता है, तो इसमें जो लीफ, इसमें कोन नहीं बनता। फर्न में, टेरोप्सिडा में आता है फर्न, उसमें कोन नहीं बनता। ठीक है, इसमें इस टाइप के जो बड़े बड़े लीफ पाया जाता है, लीफ के दोनों साइड में पीछे की ओर एबेक्सियल सरफेस में पूरा स्पोर्स भरा हुआ रहता है, बड़े बड़े स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, पूरे स्पोरेंजिया लाइन से पाया जाता है और इसके अंदर स्पोर्स भरा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सोरस। वेंट्रल सरफेस में, लीफ के वेंट्रल सरफेस में दोनों किनारे पाया जाता है स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, जिसको बोला जाता है सोरस। ठीक है, तो क्या लिखा है? मॉस एंड फर्न दोनों में फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स पाया जाता है। स्पोरेंजिया एबेक्सियल सरफेस में पाया जाता है फर्न में ऐसा होता है, बाकी टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। बाकी टेरिडोफाइटा में कोन बनता है ऊपर की ओर, इसी के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फर्न जो होता है उसमें स्पोरेंजिया दो लीफ के दोनों साइड में एबेक्सियल सरफेस में पाया जाता है, जिसको सोरस और सोराई बोला जाता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन मॉस एंड फर्न। मॉस एंड फर्न ये दोनों, फर्न जो होता है सबसे प्रिमिटिव होता है टेरिडोफाइटा में। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के मॉस और फर्न ये दोनों में वाटर एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, देखो टेरिडोफाइटा में दो टाइप के स्पोर्स, बहुत से प्लांट्स होता है टेरिडोफाइटा में जिसमें दो टाइप के स्पोर पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े थे सामने कि हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट का ओरिजिन माना जाता है। तो बहुत से टेरिडोफाइटा ऐसा है जिसमें एक ही टाइप के स्पोर बनता है पूरे प्लांट में, जिसको बोला जाता है होमोस्पोरस। और बहुत से टेरिडोफाइटा ऐसे रहता है दो टाइप के स्पोर बनता है, छोटे स्पोर को माइक्रोस्पोर, बड़े स्पोर को मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट से मेल प्लांट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल प्लांट बनेगा। तो हेट्रोस्पोरी बोलते हैं इसको, दो टाइप के स्पोर, स्मॉल माइक्रोस्पोर, लार्ज मेगास्पोर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले होमोस्पोरस के बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे से रटना है और हेट्रोस्पोरस के भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से रट लेना है। ठीक है, ये बहुत बार आया है
देखो होमोस्पोरास, ड्रायोप्टेरिस प्लांट्स में एडिएंटम, लाइकोपोडियम, इक्यूसिटम, साइलोटम, राइनिया, ये सब चीज़ों में होमोस्पोरस पाया जाता है। ये सब प्लांट्स में एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम, लाइकोपोडियम, इक्यूसिटम, साइलोटम, राइनिया। और हेट्रोस्पोरी जिसमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे किसमें किसमें पाया जाता है। सिलेजिनिला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। ये जो टेरिडोफाइट होता है, सिलेजिनिला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, ये चारों में हेट्रोस्पोरी पाया जाता है। 2 टाइप के स्पोर पाया जाता है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, ठीक है। होमोस्पोरी किसमें पाया जाता है, हेट्रोस्पोरी किसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म स्टेप्स टुवर्ड्स सीड, इसको छोड़ते हैं हम लोग क्योंकि मेन है कि हेट्रोस्पोरी मतलब भी सीड हैबिट के तरफ जाना, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ठीक है। अब देखते हैं जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें 4 क्लास है, 4 क्लासेस में उसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, थर्ड है स्पिनोप्सिडा और फोर्थ है टेरोप्सिडा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा जो है बहुत पुराना, साइलोप्सिडा का जो प्लांट्स था मतलब उसको सबसे एंशिएंट प्लांट बोला जाता है, एंशिएंट ग्रुप, क्योंकि साइलोप्सिडा के अंडर में जितने भी टेरिडोफाइटा था सब अभी फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, लिविंग के रूप में नहीं पाया जाता है। केवल एक स्पेसीज जो है लिविंग के रूप में पाया जाता है, उसका नाम है साइलोटम। ओनली 1 लिविंग जीनस पाया जाता है साइलोप्सिडा में, जिसको बोला जाता है साइलोटम। इसलिए साइलोटम को लिविंग फॉसिल बोलते हैं, साइलोटम को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। केवल एक लिविंग जीनस साइलोटम पाया जाता है साइलोप्सिडा में, ठीक है। साइलोप्सिडा में जितने भी प्लांट्स होते हैं रूट एब्सेंट रहता है, उसमें रूट्स पाया ही नहीं जाता, रूट्स के बदले में पाया जाता है राइजोम, ठीक है। रूट्स के बदले में क्या पाया जाता है, राइजोम। रूट के नीचे राइजोम पाया जाता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाएगा राइजोम, ठीक है। रूट्स एब्सेंट रहता है साइलोप्सिडा में। और कोन बनता है स्टेम के सबसे ऊपर के भाग में, इस टाइप का कोन बनता है जिसके अंदर स्पोर्स भरा हुआ रहता है, ठीक है। इस टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर या साइड में कोन बनता है, लेटरली और टर्मिनली स्टेम के ऊपर कोन बनता है। एंशिएंट वस्कुलर प्लांट बोला जाता है, एंशिएंट वस्कुलर प्लांट बोला जाता है क्योंकि साइलोप्सिडा में जितने भी प्लांट आता है सब फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। लिविंग फॉसिल्स एक ही होता है जिसका नाम क्या है, साइलोटम, ठीक है। राइनिया, हॉर्नियोफाइटन, ये सब फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है जो कि इस ग्रुप में आता है, ठीक है। सेकंड है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है इसमें एडवेंटिटियस रूट्स पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है और छोटे छोटे लीफ पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आता है सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम, इस टाइप के माइक्रोफिलस स्पाइरली अरेंज पाया जाता है, ठीक है। पूरे स्टेम में छोटे छोटे लीफ पूरा भरा हुआ रहता है जो कि स्पाइरली अरेंज रहता है, लीफ बहुत छोटा छोटा होता है, इसको बोला जाता है माइक्रोफिलस, ठीक है। ऐसे छोटे से लीफ रहता है, केवल एक मिड लीफ रहता है, कोई वेनेसन नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है। एडवेंटिटियस रूट्स पाया जाता है, देखो एडवेंटिटियस रूट्स पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है और छोटे छोटे माइक्रोफिलस लीफ पाया जाता है, ठीक है। लीफ सिंपल होता है और इसमें कोई वेन, एक ही बीच में वेन पाया जाता है जो कि अनब्रांच्ड होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका एग्जांपल है सिलेजिनिला, इसमें भी ज़्यादातर फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, ज़्यादातर प्लांट्स इसका बहुत ही पुराने हैं, गायब हो चुके हैं। केवल 5 स्पेसीज ऐसा होता है जो कि अभी भी लिविंग के रूप में पाया जाता है, जैसे सिलेजिनिला, फाइलोग्लोसम, आइसोटिस, लाइकोपोडियम और स्टाइलाइटिस। ये 5 जो जीनस होता है ये पाया जाता है लिविंग के रूप में, बाकी सब अभी फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का जो प्लांट्स होता है, स्फिनोप्सिडा में आता है ये इक्यूसिटम, ठीक है। स्फिनोप्सिडा का प्लांट्स स्टेम, लीफ, राइजोम, एडवेंटिटियस रूट्स के रूप में
डिवाइड रहता है। देखो स्पिनोप्सिडा में आता है इक्यूसिटम। स्पिनोप्सिडा को ऑर्थोफाइटा भी बोलते हैं और कैलेमोफाइटा भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जॉइंटेड प्लांट्स होता है। प्लांट्स, इसका राइजोम भी नोड एंड इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है और इसके स्टेम भी नोड एंड इंटरनोड में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, नोड से स्केल लीव्स निकलता है। नीचे एडवेंटिटियस रूट्स पाया जाता है, ये है राइजोम। ठीक है, इसलिए प्लांट स्टेम, लीव, राइजोम और एडवेंटिटियस रूट्स में डिवाइडेड रहता है। और स्ट्रोबिला पाया जाता है, सबसे ऊपर के जो कोन पाया जाता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया भरा रहता है और स्पोर पाया जाता है, इसको स्ट्रोबिला और कोन बोलते हैं। ठीक है, इक्यूसिटम, हॉर्सटेल इसमें पाया जाता है। हॉर्सटेल इसका एग्जांपल है इक्यूसिटम, इसको हॉर्सटेल भी बोला जाता है। इस टाइप का जो लीफ रहता है, इसके जो छोटे छोटे जो लीफ और स्टेम है, इसके बाहर सिलिका का लेयर पाया जाता है। किसी किसी इक्यूसिटम के जो मेंबर है उसमें गोल्ड का भी लेयर पाया जाता है बाहर। ठीक है, ये आता है स्फिनोप्सिडा में। स्टेम, रूट, लीफ, राइजोम एडवेंटिटियस रूट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एपिकल भाग में कॉम्पैक्ट, स्ट्रोबिला और कोन पाया जाता है और सिलिका का लेयर पाया जाता है। इसका एग्जांपल आएगा इक्यूसिटम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टेरोप्सिडा। चार भागों में डिवाइड रहता है। साइलोप्सिडा, जिसके अंदर एक ही लिविंग जीनस पाया जाता है, साइलोटर्म। लाइकोप्सिडा, सिलेजिनिला लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, जिसमें इक्यूसिटम आता है। और फोर्थ है टेरोप्सिडा, जिसके अंदर आता है पूरे फर्न, जितने भी फर्न होता है टेरोप्सिडा के अंडर आता है। इसको देखिए कैसा लग रहा है कि राइजोम पाया जाता है, एडवेंटिटियस रूट्स पाया जाता है और इस टाइप का इसको बोलेंगे पेटियोल। स्टेम नहीं पाया जाता इसमें। ठीक है, इसको बोलेंगे लंबे लंबे बड़े बड़े पेटियोल, जिसमें बड़े बड़े लीफ पाया जाता है। और छोटे छोटे जो लीफ होता है फर्न में, टेरोप्सिडा में छोटे छोटे लीफ पहले छोटा छोटा ऐसा रहता है, फिर धीरे धीरे सीधा होके इस टाइप का लीफ बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्सिनेटली वेनेशन, सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, टेरोप्सिडा देखेंगे हम लोग। लीफ पिनेटली कॉम्पाउंड, मेगाफाइलस, मेगाफाइलस मतलब बड़े बड़े लीफ होता है इसमें। ठीक है, लीफ के वेंट्रल सरफेस में स्पोरेंजिया पाया जाता है, जिसको सोरस बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा पॉलीपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, एडिएंटम, टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, पॉलीपोडियम टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो है फ्लावर नहीं होता, इसमें सीड नहीं होता, स्पोर होता है और वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स विच अब सक्सेसफुल बोला जाता है लैंड प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो टेरोप्सिडा में जो इक्यूसिटम आता है वो यूटेंसिल को साफ करने के काम आता है। ठीक है, इक्यूसिटम हम लोग देखे थे कि जिसमें नोड इंटरनोड पाया जाता है और इस टाइप का रहता है, सिलिका का लेयर पाया जाता है। तो सिलिका का लेयर पाया जाता है करके खुरदरा होता है, इसलिए बर्तन मांजने के लिए काम आता है, बर्तन साफ करने के लिए। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, इक्यूसिटम। अब देखो सल्विनिया जो टेरिडोफाइटा होता है, इसको बोला जाता है सॉरो ऑफ कश्मीर। ड्रायोप्टेरिस प्लांट्स को बोला जाता है मेल सील्ड फन, मेल सील्ड फन बोला जाता है। ठीक है, सॉरो ऑफ कश्मीर बोलते हैं साल्विनिया को। फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइटा साल्विनिया को बोला जाता है। साल्विनिया जो होता है फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइटा होता है, मतलब तैरते रहते हैं पानी में। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइटा साल्विनिया। एडिएंटम कॉडेटम, ये जो टेरिडोफाइटा होता है इसको बोला जाता है वॉकिंग फन, वॉकिंग फन। बहुत जल्दी मतलब फैलता है एडिएंटम कॉडेटम, क्योंकि एडिएंटम कॉडेटम के जो लीफ होता है, जैसे लीफ के सबसे ऊपर एक एडवेंटिटियस बर्ड्स निकलता है। ठीक है, वो बर्ड्स जैसे ही सॉइल के साथ मिलता है तो उसमें नया एडिएंटम का प्लांट्स हो जाता है। इस टाइप के हर लीफ के टिप में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा और उस बर्ड से नया प्लांट्स बन जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। ठीक है, एडवेंटिटियस बर्ड्स लीफ टिप में एडवेंटिटियस बर्ड्स निकलता है, जो सॉइल से जब भी टच करता है तो नया प्लांट्स बन जाता है। इसलिए स्प्रेडिंग ऑफ फन, इस टाइप का एडिएंटम फन जो होता है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है और बनता रहता है। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा किसको बोलेंगे? जिसमें वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलेम एंड फ्लोएम, उसको बोला जाता है ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, सोराई स्पेसिफिक फन हम लोग अभी देखे थे
जो फन का जो लीफ होता है उसके दोनों साइड्स में स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया पाया जाता है लीफ के पीछे के साइड में एपिक्सियल सरफेस पर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, ऐसे बड़े बड़े स्पोरेंजिया पाया जाता है जिसके अंदर स्पोर्स पाया जाता है, उसको बोला जाता है सोरस, जिसका प्लूरल होता है सोराई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा टेरिस, डायोप्टेरिस। फर्न के सभी फर्न के लीफ के साथ ऐसा ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आया है। ठीक है, बड़े बड़े लीफ पाया जाता है, लीफ के दोनों साइड में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया पाया जाता है पीछे की ओर वेंट्रल सरफेस में, इसको बोला जाता है सोराई या सोरस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा डायोप्टेरिस, टेरिस, सभी फर्न में ऐसा होता है। मैच द ऑर्गेनिज्म, कॉलम 1 एंड 2। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एल्गी। साइकस, जिम्नोस्पर्म। सिलेजिनिला, टेरिडोफाइटा। स्फैग्नम, मॉस। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी में आता है, साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है, सिलेजिनिला टेरिडोफाइटा में आता है और स्फैग्नम आता है मॉस। फोटोसिंथेटिक स्पोरोफिल, टेरिडोफाइटा में हम लोग जानते हैं कि जो लीफ होता है उसी के एक्सिस से स्पोर निकलता है, स्पोरेंजियम पाया जाता है, बहुत सारे लीफ इसी टाइप से ऊपर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो कोन होता है उसमें पूरे ऐसे कॉम्पैक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और लीफ के नीचे स्पोरेंजियम पाया जाता है, इस टाइप से ऊपर एक कोन बन जाता है। तो ये जो लीफ के नीचे स्पोरेंजियम पाया जाता है वो लीफ को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव लीफ और स्पोरोफिल। फिल मतलब लीफ और स्पोर होता है लीफ के नीचे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल और रिप्रोडक्टिव लीफ। और जिस लीफ के नीचे स्पोर नहीं होता उसको बोला जाता है ट्रोपोफिल। ट्रोपोफिल बोलेंगे जिसमें स्पोर नहीं होगा, जिसमें स्पोर पाया जाता है लीफ के सरफेस में नीचे, उसको स्पोरोफिल बोलेंगे। ठीक है, स्पोर के जर्मिनेशन जो होता है एक्सोस्पोरिक होता है, मतलब जब स्पोर डिस्पर्स हो जाता है तो सॉइल में आ जाता है, सॉइल में ही स्पोर का जर्मिनेशन होता है, इसको बोला जाता है एक्सोस्पोरिक टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, आउटसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के बाहर स्पोर का जर्मिनेशन होता है। प्रोटोनिमा सेल ऑफ मॉस, मॉस में हम लोग देखे थे कि प्रोटोनिमा बनता है, कई बार उसके बारे में बताई थी। लीफ सेल ऑफ मॉस, मॉस के लीफ सेल। प्रोथेलस ऑफ फर्न, फर्न का प्रोथेलस। गैम्मा कप ऑफ मार्केंसिया, मार्केंसिया का गैम्मा कप का सेल। ओवम ऑफ ए लिवरवॉट, लिवरवॉट मतलब रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस, इसके ओवम, ये सब हैप्लॉइड होता है। ठीक है, प्रोटोनिमल सेल, मॉस का लीफ, प्रोथेलस ऑफ फर्न, गैम्मा का सेल और लिवरवॉट के ओवम हैप्लॉइड होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स की मेरिस्टेमेटिक सेल और फर्न के जाइगोट डिप्लॉयड होता है, सभी जाइगोट डिप्लॉयड होता है हम लोग जानते हैं। ठीक है, जाइगोट मतलब मेल एंड फीमेल, इससे फ्यूजन से जाइगोट बनता है मतलब डिप्लॉयड। और मोनोकॉट डायोकॉट दोनों स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, इसलिए उसके मेरिस्टेमेटिक सेल भी डिप्लॉयड ही होगा, डिप्लॉयड। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा ये सब चीज़ें। प्रोटोनिमा मॉस का लीफ सेल मॉसेस, प्रोथेलस फर्न का गैम्मा सेल मार्केंसिया, ओवम, लिवरवॉट, ये सब चीज़ें हैप्लॉयड होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डायकॉट प्लांट्स में ट्रिप्लॉयड होता है। ठीक है, हम लोग ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया गया था। ये जो ओव्यूल रहता है, ओव्यूल में नीचे सिनर्जिड्स और ऊपर एक पाया जाता है, 3 ऊपर एंटीपोडल सेल, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड बनाता है, दूसरा मेल गैमेट्स बीच के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके ट्रिप्लॉयड बनाते हैं, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, इसलिए एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। इन बोथ साइकस एंड एडिएंटम फर्न मेल गैमेट्स आर मोटाइल। साइकस में और टेरिडोफाइटा में, एडिएंटम में मेल गैमेट्स जो बनता है वो मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, इन लिवरवॉट मॉस एंड फर्न, लिवरवॉट मतलब रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस, फ्यूनेरिया और फर्न, इसमें गैमेटोफाइट जो होता है फ्री लिविंग होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट आप लोग को दिखा रही हूँ। मॉस का जो प्लांट, फर्न का जो प्लांट्स होता है स्पोरोफाइट होता है। क्यों स्पोरोफाइट होता है? क्योंकि इसमें स्पोर बनता है किनारे, है ना। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट प्लांट्स जो होता है फर्न में इस टाइप का होता है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस में हम लोग देखे थे, पूरे उस टाइप का गैमेटोफाइट होता है इसका। ठीक है, स्पोर जर्मिनेशन से ये गैमेटोफाइट बनता है।
गैमेटोफाइट ऐसा होता है, ग्रीन कलर के थैलोइड स्ट्रक्चर पूरे फोटोसिंथेसिस मतलब मेसोफिल सेल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से गैमेटोफाइट फूड मटेरियल बनाता है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है खाने के लिए, ठीक है। और स्पोरोफाइटिक प्लांट्स में भी लिप पाया जाता है ग्रीन कलर का, तो इंडिपेंडेंट। तो दोनों गैमेटोफाइटा एंड स्पोरोफाइटा दोनों इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता। लेकिन ब्रायोफाइटा में हम लोग उल्टा देखे थे, जैसे मार्किंसिया के ऊपर ही स्पोरोफाइट पाया जाता है। स्पोरोफाइट पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट था, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होता है। और इसी में बीच में आर्किगोनिया पाया जाता है और एंथ्रेडिया पीछे वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड के पास पाया जाता है, ठीक है। इसलिए टेरिडोफाइटा में ऐसा बोला जाता है, तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों चीज़ें जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। लिवरवॉर्ट, मॉस, फर्न सब में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग, मतलब और फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल खुद बना के अपना जीते हैं, है ना। ऑल जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, सभी जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होता है। जितने भी जिम्नोस्पर्म होता है उसमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर पाया ही जाता है। होमोस्पोरस एक भी जिम्नोस्पर्म नहीं होता। लेकिन टेरिडोफाइटा जो होता है, कुछ टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस होता है और कुछ टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होता है, ठीक है। एडिएंटम कॉडेटम, देखो ये चीज़ बहुत बड़ा है। एडिएंटम जो प्लांट्स होता है उसको बोला जाता है वॉकिंग फर्न। वेजिटेटिव प्रोपागेशन लिप टिप से होता है, ठीक है। उसके जो लिप टिप होता है उसमें एडवेंटिटियस बर्ड्स निकलता है और वो जैसे ही सॉइल के साथ टच करता है वो नया प्लांट्स बन जाता है उससे, इस बर्ड से, ठीक है। इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन सेम होता है, मतलब प्लांट्स के किसी भी पार्ट से जब नया प्लांट्स बन जाता है, ठीक है, कोई भी एक ऐसा पार्ट बन जाता है प्लांट्स के किसी भी पार्ट में जिससे नया प्लांट्स बनता है, उसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। और जो पार्ट बनता है जैसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं प्रोपागुल्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपागेट्स जो होता है एडिएंटम में वो लीप की तरह होता है, लीप टिप से होता है। फर्न आर द फर्स्ट टू अपीयर आफ्टर फॉरेस्ट फायर बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ देयर राइजोम। फर्न एक ऐसा प्लांट होता है जैसे पूरे जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, लेकिन फर्न के प्लांट्स जो होता है उसके बाद भी लिविंग रहते हैं, क्योंकि उसमें राइजोम पाया जाता है, सॉइल में राइजोम रहता है, राइजोम से फिर लीप लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है और फर्न का प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। फर्न आर द फर्स्ट टू अपीयर आफ्टर फॉरेस्ट फायर बिकॉज सर्वाइवल ऑफ देयर राइजोम से सर्वाइवल हो जाता है, उससे न्यू लीव्स निकलता है, बच जाता है, इसलिए फर्न का प्लांट्स जंगल में आग लगने के बाद भी, ठीक है। आर्किगोनियम ऑफ सिलेजिनिला, सिलेजिनिला का जो आर्किगोनियम होता है वो फ्यूनेरिया से अलग होता है। कैसे अलग होता है कि छोटा सा होता है। सिलेजिनिला का जो आर्किगोनियम होता है वो बहुत छोटा होता है। हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इससे पहले मैं बताई थी, इसमें आर्किगोनियम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन सिलेजिनिला का जो आर्किगोनियम है वो बहुत ही कम डेवलप होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, बस इस टाइप का होता है। एक बाहर नेक, अंदर एक नेक कैनल सेल, वेंटर कैनल सेल और एग, ठीक है। फ्लक्स से बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनता। तो सिलेजिनिला में आर्किगोनियम ऑफ सिलेजिनिला फ्यूनेरिया से अलग होता है, क्योंकि इसमें वेंटर स्टॉक शॉर्ट नेक होता है, पूरा छोटा छोटा होता है, ठीक है। फर्न लीव्स आर नेम फ्रॉन्ड, फर्न का जो लीफ होता है बड़ा बड़ा उसको बोला जाता है फ्रॉन्ड। फर्न गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्न का जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग थैलस लाइक होता है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, प्रोथेलस, है ना। तो उसमें फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनता है, क्योंकि हर सेल में मेसोफिल सेल्स होता है, हर सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए फ्री लिविंग अपना फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं गैमेटोफाइट फर्न का, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फर्न के गैमेटोफाइट दिखाया गया था इस टाइप के, पूरे रिक्सिया मार्केंसिया जैसा ही होता है, पूरे थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है, हर पूरा पैरेन्काइमोटा सेल्स का बना होता है, और एक एक सेल में मेसोफिल सेल्स भरा रहता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, तो वो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल का बना होता है, इसलिए मल्टी सेलुलर,
और फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स होता है। ठीक है, तो फर्न का गैमेटोफाइट कैसा होता है? फ्री लिविंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइजोफोर ऑफ सिलेजेनिला, अरे न्यू ऑर्गेन। सिलेजेनिला का जो प्लांट होता है उसके एक नया टाइप का स्पेशल ऑर्गेन पाया जाता है उसमें, जिसको बोला जाता है राइजोफोर। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट्स तो ये सब सिलेजेनिला में पाया ही जाता है। उसके अलावा एक ये राइजोफोर जो है, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। कोई साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये स्टेम है, कोई बोलते हैं रूट है। ये ग्रीन कलर का होता है, लार्ज अनब्रांच लीफलेस ये होता है, नाइदर रूट नॉर स्टेम। ऐसा देखा गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखने से कि ये रूट भी नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता, लेकिन ऐसे मल्टी सेलुलर ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है राइजोफोर, जो सिलेजिनिला में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेन पाया जाता है। ठीक है, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनिला न्यू ऑर्गेन। हेट्रोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूस मेगास्पोर्स दैट डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो होता है छोटा छोटा स्पोर, जिससे मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेगास्पोर बड़ा स्पोर होता है, इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, इससे ये मतलब मेल थैलस से फीमेल थैलस। व्हेन ए फन प्लांट डेवलप, व्हेन जब फन का जो मेन प्लांट बॉडी होता है उससे गैमेटोफाइट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। कई बार ऐसा हो जाता है कुछ फन के प्लांट्स में, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट, मेन जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी रहता है वो बन जाता है गैमेटोफाइट से बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के कई बार प्लांट बन जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है, बिना गैमेटोफाइट के, उसको बोला जाता है एपोगैमी। ड्रायोप्टेरिस और टेरिस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डेवलप हो जाता है गैमेटोफाइट प्लांट से। ठीक है, उसमें ऐसा देखा गया है कि उस टाइप का जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के कभी कभी प्लांट बन जाता है, उस टाइप का प्रोसेस जो होता है एपोगैमी। हायर प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि जब एपोगैमी होता है, हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो सेक रहता है हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म में, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, नीचे 2 सिनर्जिड्स और एग, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है जो फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मेल गैमेट्स एक के साथ फ्यूज़न नहीं कर पाता है, ये जो 2 सिनर्जिड्स है और या एंटीपोडल सेल, इसी से नया प्लांट बॉडी बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एपोगैमी। ड्रायोप्टेरिस और टेरिस में इस टाइप का एपोगैमी देखा गया है, एपोगैमी से नया प्लांट बनना देखा गया है। ठीक है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट मेन होता है टेरिडोफाइटा का, वो भी अपने इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि लीफ स्टेम रूट सभी कुछ पाया जाता है, अपना फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल खुद बनाता है। और गैमेटोफाइट भी प्रोथेलस होता है। ठीक है, पूरे ग्रीन कलर का प्रोथेलस प्लांट बॉडी होता है जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मटेरियल बनाता है। ये भी अपना इंडिपेंडेंट होता है, अपना फूड मटेरियल खुद बनाता है, कि डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहता, और स्पोरोफाइट भी बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहता गैमेटोफाइट पर। तो दोनों इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। किस ग्रुप में ऐसा होता है? टेरिडोफाइटा। ठीक है, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है ब्रायोफाइटा। अब मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 देखेंगे। राइजोफोर किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है राइजोफोर, जो रूट भी नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग अभी पढ़े थे। लिविंग फॉसिल्स जिंगो बाइलोबा। ठीक है, जिंगो बाइलोबा एक जिम्नोस्पर्म है जो कि लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स मतलब इस ग्रुप में सभी प्लांट्स जो है फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, केवल जिंगो बाइलोबा जो है वो लिविंग है, इसलिए इसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उल्फिया, सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट होता है उल्फिया। लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी, सबसे बड़ा एल्गी मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर ऑफ 2 डिफरेंट साइज एंड 2 डिफरेंट डेवलपमेंटल पैटर्न। हेट्रोस्पोरी के बारे में आप लोग कई बार पढ़ लिए हैं, छोटे स्पोर को माइक्रोस्पोर, बड़े स्पोर को मेगास्पोर। ठीक है,
माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट और मेगास्पोर का डेवलपमेंट दोनों थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न में डेवलपमेंट होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि हेट्रोस्पोरी जो है स्पोर का जो प्रोडक्शन होता है दो डिफरेंट टाइप का होता है स्पोर और डिफरेंट डेवलपमेंट पैटर्न होता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन द वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट में हेट्रोस्पोरी को बहुत इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि हेट्रोस्पोरी जो है इसी सीड का डेवलपमेंट का ओरिजिन इसी से हुआ, इसी टाइप से सीड का डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है। इन टेरिस एंड डायोप्टेरिस द स्पोर जार्मिनेट टू प्रोड्यूस प्रोथेलास। टेरिस एंड डायोप्टेरिस में स्पोर जार्मिनेट होकर ऐसे प्रोथेलास बनाता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रिक्सिया मार्किंसिया जैसा होता है देखने में, पूरे ग्रीन कलर का थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। बीच वाला भाग जो होता है कई सेल मोटा होता है और किनारे 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 जो होता है एक सेल वाला मोटा होता है, पतला होता है मतलब, ठीक है। तो टेरिस एंड डायोप्टेरिस में स्पोर जार्मिनेट होकर प्रोथेलास बनाता है। प्रोथेलास में एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दोनों चीज़ पाया जाता है। ये जो एपिकल ये जो नोच है इसके नीचे आर्किगोनिया पाया जाता है और ये नीचे की ओर जो राइजोइड्स पाया जाता है उसके पीछे की ओर एंथ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है। हमें दिखाई थी इसको थैलस को, इस टाइप के मोटे थैलस होता है, ऊपर की ओर आर्किगोनिया पाया जाता है एपिकल नोच के नीचे, और नीचे जो राइजोइड्स रहता है उसके पीछे वेंट्रल साइड में पाया जाता है आर्किगोनिया एंथ्रीडिया, ठीक है। एंथ्रीडिया एराइज अमोंग द राइजोइड, राइजोइड के बीच बीच में एंथ्रीडिया पाया जाता है और ऊपर जो प्रोथेलस होता है उसमें पाया जाता है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया डेवलप सेंट्रल में, सेंट्रल साइड में आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है, नीचे एंथ्रीडिया का, ठीक है। पाइनस प्लांट मोनोसियस होता है, पाइनस का प्लांट जो है मोनोसियस होता है। मेल कोन एंड फीमेल कोन दोनों एक ही ट्री में सेपरेट ब्रांचेस में पाया जाता है। एक ही ट्री है, एक ब्रांचेस में मेल कोन बना, दूसरे ब्रांचेस में फीमेल कोन बना, एक ही ट्री में अलग अलग ब्रांचेस में मेल कोन एंड फीमेल कोन पाया जाता है पाइनस में, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोसियस, ठीक है। इन द प्रोथेलस ऑफ ए वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मतलब टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की जो प्रोथेलस होता है उसमें एंथ्रीजॉइड्स एंड एग अलग अलग टाइम में मैच्योर होता है, ठीक है। आर्किगोनिया का जो प्रोथेलस होता है उसमें एंथ्रीजॉइड्स का डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी अलग समय होता है और आर्किगोनिया का अलग समय होता है, इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक ही थैलस में एंथ्रीडिया और ओगोनिया के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि इसका डेवलपमेंट अलग समय में होता है, इसका डेवलपमेंट अलग अलग समय में होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स प्रेजेंट रिक्सिया ड्रायोप्टोरिस एंड साइकास। फ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स प्रेजेंट होता है किसमें, रिक्सिया में, ड्रायोप्टेरिस में एंड साइकास में, ठीक है। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल पाया जाता है ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम। हम लोग जानते हैं टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलेम फ्लोएम, ठीक है। तो सबसे पहले जो पूरे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, नीचे मस्कुलर बंडल पाया जाता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है स्टिल, ठीक है। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम में पाया जाता है। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल इस टाइप का होता है, बीच में पित रहता है पेरेन्काइमाटस, ठीक है। उसके चारों ओर जाइलेम, जाइलेम के चारों ओर रिंग में फ्लोएम, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद एंडोडर्मिस और बाहर एपिडर्मिस। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है स्टिल का उसको बोला जाता है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल। बाहर फ्लोएम है इसलिए एक्टोफ्लोइक, ठीक है। अंदर जाइलेम रहता, बाहर फ्लोएम, अंदर फ्लोएम रहता, बाहर जाइलेम रहता तो एंडोफ्लोइक साइफोनोस्टिल बोल देंगे। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल इस टाइप का होता है। अब देखेंगे मैचिंग। पेरिट्राइकस फ्लैजेला किस में पाया जाता है, ठीक है। पेरिट्राइकस फ्लैजेला किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में हम लोग पढ़े थे। जिस बैक्टीरिया में पूरे बैक्टीरिया के प्लांट बॉडी में बहुत सारे फ्लैजेला पाया जाता है उसको बोला जाता था पेरिट्राइकस फ्लैजेला, ठीक है। तो पेरिट्राइकस फ्लैजेला एस्टेरिकिया कोलाई इस बैक्टीरिया में पाया जाता है।
लिविंग फॉसिल्स जिंगो बाइलोबा। राइजोफोर किस में पाया जाता है? सिलेजिनेला। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उल्फिया। लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, सेम बाकी सब सेम ही है, पहले भी आया है, एक्स्ट्रा है। पेरिट्राइकस फ्लैजेला किस में पाया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबिना कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फन एजोला। एजोला एक टेरिडोफाइट होता है। एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट होता है एजोला, जो कि वाटर में पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट होता है। ठीक है, तो एजोला का जो लीफ होता है, एजोला टेरिडोफाइट के जो लीफ होता है, उसमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, एनाबिना। ठीक है, एनाबिना साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो ये एनाबिना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एजोला के पत्ती में पाया जाता है, इसलिए एजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर जैसा काम करता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है एजोला के प्लांट को। फर्न इज ए टेरिडोफाइट एंड फ्यूनेरिया इज ए ब्रायोफाइट। बोथ दिस प्रोड्यूस स्पोर बट नॉट सीड। टेरिडोफाइट में फर्न और ब्रायोफाइट में फ्यूनेरिया, दोनों चीज़ें जो है स्पोर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सीड नहीं बनता। ठीक है, इन फर्न्स मियोसिस ऑकर व्हेन स्पोर आर फॉर्म। फर्न में मियोसिस होता है जब स्पोर बनता है। स्पोर में हम लोग जानते हैं स्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है और बनता है स्पोर। ठीक है, फर्न में भी ऐसा ही होता है। इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट जनरेशन रिड्यूस, स्पोरोफाइट वेल डेवलप। ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ऐसे कि एंजियोस्पर्म भी, हायर प्लांट्स जो होता है उसमें गैमेटोफाइट जनरेशन जो होता है रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है, और स्पोरोफाइट जनरेशन डेवलप्ड होता है। ठीक है, जो लोअर प्लांट होता है जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, इसमें गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट कम होता है। लेकिन हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब में क्या होता है, गैमेटोफाइट जनरेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है, छोटा होता है, और स्पोरोफाइट ही पूरा मेन प्लांट बॉडी होता है। ठीक है। सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सर्टेन फर्न्स। सबसे पहले कुछ फर्न में ही सीड हैबिट देखा गया था। सीड हैबिट मतलब हेट्रोस्पोरी। हम लोग पढ़े हैं कि दो टाइप के स्पोर पाया जाता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अरे दो टाइप के स्पोर वाला जो कैरेक्टर होता है उसी से सीड का ओरिजिन हुआ होगा ऐसा माना जाता है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। इसलिए सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड हुआ था कुछ फर्न में, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा इन पॉजेसिंग वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मेन कैरेक्टर डिफरेंस ऐसा है कि ब्रायोफाइटा जो है उसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम नहीं पाया जाता, और जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। मतलब वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है टेरिडोफाइटा में, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट होता है। रूट इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला। फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला इस दोनों में रूट कॉमन नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कि फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला दोनों में क्या चीज़ कॉमन नहीं है, स्टेम, रूट सब दिया हुआ था, तो रूट कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? फ्यूनेरिया में राइजोइड्स पाया जाता है। ठीक है, और सिलेजिनेला जो है उसमें रूट्स पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में रूट्स पाया जाता है, और ब्रायोफाइटा जो है उसमें रूट डेवलप नहीं होता, राइजोइड्स पाया जाता है। ठीक है, इसलिए रूट्स में डिफरेंस पाया जाता है फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला में। मॉस हैज़ द लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट जो होता है मॉस में होता है। कंपेयर साइका, सिलेजिनेला, एंजियोस्पर्म। हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, इसमें गैमेटोफाइट छोटा होता है, रिड्यूस। सिलेजिनेला में भी गैमेटोफाइट थोड़ा रिड्यूस होता है मॉस के उससे। ठीक है, साइकस में भी रिड्यूस होता है, और मॉस, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, थोड़ा सा डेवलप होता है। इसलिए मॉस जो है लार्जेस्ट गैमेटोफाइट होता है इसके कंपैरिजन में, साइकस, सिलेजिनेला और एंजियोस्पर्म। ठीक है, थैलोफाइटा में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, उसके बाद ब्रायोफाइटा में होता है स्पोरोफाइट कम होता है,
उसके बाद गैमेटोफाइट जनरेशन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। देयर इज द डेवलपमेंट इन द स्पोरोफाइट एंड रिडक्शन इन द गैमेटोफाइट। जितना ऊपर जाएंगे स्पोरोफाइट डेवलप होता जाएगा, लेकिन गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है। ठीक है। स्पर्म ऑफ बोथ मॉसेस एंड टेरिस, टेरिस एंड मॉसेस दोनों में स्पर्म जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है। ठीक है। ओनली टेरिस स्पर्म एंटर द आर्किगोनिया रिलीज केमिकल अट्रैक्ट स्पर्म। टेरिडोफाइटा में जो आर्किगोनिया होता है उससे केमिकल का सेक्रेशन होता है। इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस। ठीक है, कई बार ये चीज़ें आया है कि हेट्रोस्पोरस होता है, इससे पता चलता है कि इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। ये सीड ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट की तरफ जाता है, इसलिए ये क्या है, इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, हेट्रोस्पोरस नेचर। ठीक है। वेसल्स इन जाइलेम एंड कॉम्पेनियन सेल इन फ्लोएम आर एब्सेंट। हम लोग जानते हैं कि वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम। ठीक है। तो इसके जाइलेम जो होता है टेरिडोफाइटा में उसमें वेसल्स एब्सेंट रहता है, और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहता है, और कैम्बियम तो बिल्कुल एब्सेंट रहता है, कैम्बियम रहता ही नहीं। जब कैम्बियम नहीं रहता तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। ठीक है। टेरिडोफाइटा में जाइलेम में वेसल्स एब्सेंट, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट, और कैम्बियम एब्सेंट। कैम्बियम एब्सेंट है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता। लेकिन एक्सेप्शन एक टेरिडोफाइटा में होता है आइसोटीस। आइसोटीस में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। ठीक है। इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वस्कुलर। प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट बिल्कुल वस्कुलर नहीं होता। स्पोरोफाइट जो होता है वो उसमें वस्कुलर बंडल पाया जाता है, लेकिन गैमेटोफाइट जो होता है वो बिल्कुल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, ब्रायोफाइटा जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है गैमेटोफाइट में। ठीक है। पूरे प्लांट किंगडम के जो गैमेटोफाइट होता है उस नॉन वस्कुलर होता है, उसमें वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा गैमेटोफाइटा मोनोसियस, और हेट्रोस्पोरस में डायोसियस। ठीक है। मोनोसियस मतलब एक ही टाइप के स्पोर जो होमोस्पोरस होता है उसमें उसी प्लांट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनता है, इसका मतलब है मोनोसियस। ठीक है। और एक ही में दोनों टाइप के ऑर्गन पाया जाता है। और डायोसियस मतलब अलग अलग, मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। ठीक है। देयर लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ठीक है। इसका मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और गैमेटोफाइट जनरेशन जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, इसलिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोला जा रहा है। दोनों का सेम सेम रोल रहता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है। इंटरमीडिएट टाइप कैरेक्टर होता है। जब जब गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट रहता है हैप्लॉयड, और स्पोरोफाइट उसमें होता है, उसका भी रोल रहता है बहुत, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और इसमें गैमेटोफाइट, इसका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, और गैमेटोफाइट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, तो ही डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोला जा रहा है। ठीक है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। स्पोरो दोनों बोल सकते हैं इसको, हैप्लो डिप्लोबायोटिक भी बोल सकते हैं दोनों को। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है। स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं, गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता, ए भी इंडिपेंडेंट है, ए भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होता है। सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस, सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस जो प्लांट होता है उसको संजीवनी बोला जाता है। ठीक है। सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस प्लांट को संजीवनी बोला जाता है। एजोला, एजोला के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे। एक्वेटिक फन होता है, पानी में पाया जाने वाला टेरिडोफाइटा होता है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, सबसे छोटा टेरिडोफाइट होता है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज होता है, क्योंकि एजोला के लीफ में एनाबिना साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। एडिएंटम, एडिएंटम स्प्रेड वेरी फास्ट। एडिएंटम टेरिडोफाइटा जो होता है बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, और बहुत सारे पूरा फैल जाता है एक ही जगह में।
हम लोग इसके बारे में पहले पढ़े हैं। इसके लिप टिप जो होता है उसमें एक एडवेंटिटियस बर्ड्स निकलता है जो सॉइल के साथ जैसे ही टच होता है नया प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जल्दी जल्दी बढ़ता है। एल्सोफिला, साइथिया एल्सोफिला, इसको बोला जाता है ट्री फर्न। साइथिया एल्सोफिला ट्री फर्न बोला जाता है। सबसे बड़ा टेरिडोफाइट होता है ये, पूरे ट्री जैसा बड़ा होता है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, ठीक है। इन सम टेरिडोफाइट्स स्पोरेंजिया फॉर्म्ड इन स्पोरोकार्प। बहुत सारे टेरिडोफाइट ऐसा होता है कि स्पोरेंजिया जो होता है कोन में भी नहीं पाया जाता, और जैसे फन होता है लिप के साइड में सोरास या सोराई टाइप का पाया जाता है वो भी नहीं होता। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनता है, उसको बोला जाता है स्पोरोकार्प, ठीक है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसको बोला जाता है स्पोरोकार्प। मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, इन टेरिडोफाइट में स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन होता है, और स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स रहता है, ठीक है। इस टाइप से टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।